Good morning, students. I hope you all are doing great at your places. And today we'll be starting a very interesting poem, that is the flag. We all know our national flag. It has three colors: saffron, white, and green. All these three colors, they have different significance. So let's just begin with this chapter. And a homework for all of you that I'll be telling you at the end of this poem, and you all will be doing it, right? So let's just begin with this poem. So the title of my poem is The Flag, right? Moving on to a brief introduction about this poem. Our flag stands for our nation. हमारा जो झंडा है वो हमारे देश के लिए हमेशा लहराता रहता है. A patriot's heart. What do you mean by patriot? Means जो देश के लिए बहुत ही ज्यादा अंदर से देश प्रेमी होते हैं, उनका जो दिल होता है, it filled with joy, बहुत ही ज्यादा खुशी से और घमंड से भर जाता है when he see the flag of his country. जब हम अपने देश का फ्लैग देखते हैं तो हमारे अंदर एक अलग लेवल का प्राइड फील होता है. He hears the call of a flag, और उन्हें फ्लैग की आवाज आती है. Asking him to do his duty by protecting the flag honor. एक आवाज आती है अंदर से कि हमें अपने देश के झंडे के लिए, उसकी शान के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए, उसके ऑनर के लिए, हमको उसकी सलामती के लिए बहुत कुछ किया है. ये हमारी ड्यूटी है. एंड ऑफ कोर्स द कंट्रीज फ्रीडम एंड प्राइड, और कंट्री की आज़ादी के लिए और उसके गुरूर के लिए. सो वेन यू सी दैट फ्लैग ऑफ ब्यूटी, जब हम देखते हैं उस फ्लैग की ब्यूटी, जब वो लहरा रहा होता है आसमान में, डू यू फील द कॉल ऑफ ड्यूटी? क्या आपको भी अंदर से ऐसी आवाज आती है कि आपको अपने देश की सलामती के लिए इस झंडे की सलामती करनी बहुत जरूरी है? डू यू हियर द बगल साउंडिंग इन योर हार्ट? क्या आपको भी आपकी धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं? यू फील गूज बम्स व्हेन यू सी दैट आर flag, it is basically flowing in a pride, right? And when you see its color blowing, कि जब उसके colors बहुत ज्यादा आसमान में चमक रहे होते हैं, does it set your spirit glowing? क्या इससे आपके अंदर की जो आत्मा है, जो आपके अंदर गुरूर है, जज्बा है, क्या वो और चमकने लगता है? फॉर योर कंट्री मेक यू स्ट्रॉन्ग टू डू योर पार्ट. आपकी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए आप अपना पार्ट बहुत अच्छे से कर रहे हैं. आप अपने देश की सलामती के लिए, being a good citizen, being a responsible citizen, you are taking care of the flag. That freedom may not perish. Perish means वो खत्म नहीं होना चाहिए. From the land that men, that free men cherish, कि हर एक बंदा जो है उसको चेरिश करे, उसको मतलब बहुत ही ज्यादा क्या करे, प्रेज करे. डू योर पार्ट, कि आप अपना ये वाला पार्ट जरूर कीजिए. इट हैज बीन रिटन बाय लॉरेना शेल्डन, राइट? मूविंग ऑन टू दिस वर्ड बास्केट, वी विल बी कंप्लीटिंग विद ऑल द वर्ड मीनिंग्स. ग्लोइंग का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ ज़ील, दैट इज एंथुजियाज्म. वेरी एंथुजियास्टिक मीन्स जज्बा. पेरिश मीन्स केम टू एन एंड, की चीजें खत्म ना हो जाएं. पार्ट मीन्स आपका हिस्सा, आपकी ड्यूटी. और चेरिश मीन्स आप किसी को वैल्यू करते हैं. Moving on to this time to answer, we will be completing with all the comprehension skill. You all know comprehend means पहले read करना फिर उसको समझना. Moving on to this, take the correct options. So when you see that flag of dash, जब आप flag of क्या देखते हैं? When you see the flag of beauty, do you feel, क्या आप क्या feel करते हैं? The dash of duty, that is the call of duty. And when you see its dash, जब उसके colors ऐसे लहरा रहे होते हैं, तब आपको क्या feel होता है? कि being a responsible citizen, you should take care of your flag. That dash may not perish, कि उसकी beauty जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए. Moving on to this, complete the lines of the poem. So the first line, when you dash the beauty, that is when you see the flag of beauty. जब आप फ्लैग की ब्यूटी को देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं, तब आपको क्या फील होता है? कि क्या हमें भी एक अच्छे नागरिक की तरह उसकी सम्मान को बचाने के लिए वो ड्यूटी करनी चाहिए? सो डू यू फील द कॉल ऑफ ड्यूटी? राइट. एंड डू यू, क्या आपके दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं? सो डू यू हियर द बगल which is sounding in your हार्ट, जो आपके दिल में आवाज आती है? एंड व्हेन ब्लोइंग, और व्हेन यू सी, जब हम देखते हैं कि उसके कलर्स जो हैं वो चमक रहे हैं. व्हेन यू सी इट्स कलर्स ग्लोइंग. एंड डज इट, क्या ये आपकी
आत्मा को अंदर से बिल्कुल ऐसा ज़ील में, एंथुजियाज्म में जगा देती है. डज इट सेट योर spirit for your part, for your country, make you strong? आपके इरादों को और पक्का कर देती है जिससे कि आप अपना पार्ट करें. दैट इज टू डू योर पार्ट, राइट. दैट पेरिश, कि वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए. दैट फ्रीडम, इट मे नॉट perish, right. And from the dash, that is from the land that free men cherish, और वो चेरिश करते हैं हम उनकी ब्यूटी को. So do your part, right. And moving on to this question answers, please complete all these question answers at your own in your respective notebooks. I hope you all liked this poem. It was very beautifully described. That do you feel something from deep inside your heart to, in order to prevent the honor of our flag? So you people also, please, if you see somewhere a paper flag has been thrown away, please do carry it in your hands. Do pick it up and save it somewhere at a place where it should not be disrespected. And one homework for you, that you all are going to write down the important facts about our national flag, that who designed the national flag, when it was adopted, what are the three colors and what are their significance, how many chakras are there in that Ashok chakra, that is, in how many spokes are there in that Ashok chakra. So this homework for all of you that you have to complete. So keep doing hard work for your goals and stay blessed. Thank you.